देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। कल मौजूदा एमएलए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उन्होंने ये कहा कि 3 महीने से उनको इल्म था कि मामला क्या चल रहा है। ऐसा उन्होंने प्रेस में बोला कि 3 महीने से ये मामला चल रहा है और जो बीच के लोग हैं वो उनके कांटेक्ट में थे, मगर वो मजबूर एमएलए हैं। इस शहर को मजबूत एमएलए की ज़रूरत थी, मगर मजबूर एमएलए इस शहर को मिला और वो खुद तस्लीम करते हैं कि मैं बहुत मजबूर एमएलए हूँ, जो सिर्फ अपनी मेंबरी बचाने के लिए, जो बिल्कुल बेसर पैर की बात है, ना उनको कायदा समझता है ना उनको कानून समझता है। जो आदमी ये बोलता है कि अगर मैं वहाँ जाता तो मेरी मेंबरी रद्द हो जाती या मुखालफिन मेंबरी रद्द करा देते, तो इतनी आसान है क्या मेंबरी? दूसरी बात कि कारपोरेटर के ताल्लुक से जो एक बात बोली जाती है कि कोई अतिक्रमण अगर कहीं आया है और उसको रोकने की कोशिश कोई कारपोरेटर कर रहा है तो उसके ऊपर मेंबरी रद्द का ऑब्जेक्शन लिया जा सकता। उसकी वजह है कि कारपोरेशन की मिल्कियत अगर कोई है और कारपोरेशन में कारपोरेटर कारपोरेशन का एक जिम्मेदार है और वो आर्थिक नुकसान कारपोरेशन का कर रहा है, ऐसा मतलब निकाला जाता है। इसलिए ये बात होती, कोई एमएलए के ऊपर आज तक अतिक्रमण को रोकने या अतिक्रमण कहीं आया है वहाँ जाने पर कोई मेंबरी रद्द हुई है या नोटिस भी आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बगैर सर पैर की बात करना, मुखालफिन को बिला वजह कोई भी बात में शामिल करना, अगर उनको ये सब इल्म था और जो बीच के लोग हैं वो उनके ही कांटेक्ट के लोग हैं, तो उन्होंने ये मसला पहले हल कर देना चाहिए था। और एक एमएलए की हैसियत से अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर हो भी गया था तो एक एमएलए की हैसियत से वो उस वक्त डिपार्टमेंट को प्रोटोकॉल के हिसाब से एक बैठक बुला लेते सुबह कि गर्मी का बहुत वक्त है, 1-2 दिन का हमको वक्त दो, हमारी बात इस जानिब की सुनी नहीं गई, हम पीर के दिन कोर्ट में जाएंगे। वो बात कितनी मानते नहीं मानते ये उसके बाद की बात है, मगर कोशिश एक एमएलए की हैसियत से की जा सकती थी। एक एमएलए की हैसियत से प्रशासन की मीटिंग भी ली जा सकती थी, मगर उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की। और ऐसा आदमी जो गरीबों की बस्ती उजड़ जाए और वो ये सोचे कि मेरी मेंबरी रह जाए। यहाँ पर इससे पहले भी कई झोपड़पट्टी के मामलात आए, निहाल साहब थे वो गए, बहुत सी जगह आप लोग भी मीडिया वाले देखते होंगे। नागपुर में एक मामला हुआ था कोई बस्ती का, तुम लोगों को भी याद होगा, वीडियो आई थी, हमारे अजीज भाई होंगे तो उनको ही आई थी कि एक बस्ती को बचाने के लिए एमएलए साहब पहुंच गए थे। तो नागपुर में एक बस्ती को बचाने के लिए पहुंचे जब मेंबरी नहीं रद्द हो रही थी, मगर जिस शहर से चुन के आए, जिस शहर ने उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट दी, वहाँ पर एक मजबूर एमएलए, एक कमज़ोर एमएलए जो खुद कल साबित कर दिए कि वो एक कमज़ोर एमएलए है। यही वजह है कि मालेगांव शहर पे एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है और लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे पास किला झोपड़पट्टी के लोग आए, किला के मामले में भी अव्वल दिन इन्होंने जाकर वहाँ बोल दिया था कि तुमको यहाँ से जाना है, सब अपना अपना इंतज़ाम कर लो। जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख साहब और हमने वहाँ के लिए कोशिश की, कल हाईकोर्ट में उसकी तारीख है, अब कल जो भी है उसका फैसला होगा। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, अगर इन मामले में भी हमको इल्म होता लब्बैक होटल के पीछे वालों की, तो हम इनके लिए ज़रूर कोशिश करते। हम आगे, वहाँ सारे लोग गरीब हैं, अगर वो सब लोग मुश्तरका तौर पर उनके साथ जो भी धोखा किया हो, वो कितना भी बड़ा सेठ हो, कितने भी बड़े लोग हों, मगर अगर 150 खानदान के साथ किसी ने धोखा किया है
और उनकी कानूनी मदद की बात आएंगी तो हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से फ्री में उनके लिए कोर्ट कचहरी हर काम इंशाअल्लाह आगे करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। अगर 10 साल पहले किसी ने घर लिया है, आज उसकी जो कीमत है, कोई ये बोलेगा कि 10 साल पहले अगर वो 1.5 लाख रुपया या 1 लाख दिया था तो आज की कीमत से उसको पैसा मिलना चाहिए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई होना चाहिए, या वहीं आसपास उनको उतनी जगह जो लोगों ने एग्रीमेंट किया है वो दें। नहीं तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे दलाल लोग जो गरीबों का पैसा खा जाते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इन गरीबों का उनको हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई अब हम इनके साथ मिल के लड़ेंगे। जितने भी लोग हैं जो आना चाहेंगे हमारे पास, हम इंशाअल्लाह उनके लिए कोशिश करेंगे। कल हाई कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ इनके कुछ एग्रीमेंट लेके वकील से भी ओपिनियन ले लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। और मेरी समझ से पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरी मालूमात है, जो भी बीच में लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हर हाल में होना चाहिए। गरीबों का नुकसान करना ये मुनासिब बात नहीं है। एक इंसान अपना घर अपनी सारी जमा पूंजी लगा के बनाता है, वो एक बहुत अमीर आदमी हो तो वो उसके साया निशान बनाएगा, गरीब आदमी उसके साया निशान बनाएगा, मगर अपनी पूरी जमा पूंजी लगाता है और उनका ऐसा नुकसान किया गया। और मौजूदा एमएलए जो है वो मजाक कर रहे हैं शहर के साथ, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि जिसका कोई कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या हैं, कि कार्रवाई हो जाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, उनकी कोई बात नहीं। मगर ये शहर में नुमाइंदगी के बिल्कुल उनको हक नहीं बचा है। और अगर इतनी ही मजबूरी है हर मामले में, SIT का मामला, बांग्लादेशी का मामला, दूसरे कई मसाइल, अगर इतना ही मजबूर और कमज़ोर एमएलए है तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ताकि मालेगांव शहर के ज़रूरतमंद लोग, मालेगांव शहर की गरीब आवाम को एक मजबूत एमएलए इस शहर में मिले जो उनके हक के लिए लड़ सके। नाम चल रहे ये लोग, अभी कई नाम बताए, उसमें जर वाले फैमिली के कुछ लोगों के नाम आ रहे, कुछ अलाउ बोल के, यानी कई लोग नाम है, एग्रीमेंट है, कुछ लोगों के पास बोलते पैसा रखा था। तो ये सारे मामला जो है बीच के लोग पैसा खा जाना चाहते थे, इसलिए मसला नहीं हल करे। दूसरी बात ये कि वो जगह की कीमत दिखती बात है 10 साल पहले अगर किसी को दी गई थी तो आज उसकी कीमत 4 पट 10 पट हो गई होंगी। तो ये बीच के लोग ही लालची लोग थे जिन्होंने कोई कोशिश नहीं की इनके साथ ईमानदारी से, इसलिए ये नौबत आई है।